हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग स्कैंशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एग्जाम में आपको 4 या 5 मार्क्स का पूछता है, जिसमें आपको पोएम का 4-5 लाइन दे देगा और उसको बोलेगा स्कैन करने, स्कैन दी लाइन और नेम द मीटर, ऐसे करके आएगा। तो ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। पहले तो हम उसका सारा मतलब बताए हुए हैं डेफिनेशन कि किसके थ्रू, रूल्स के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, और उसके बाद हम कुछ पोएम्स को सॉल्व कर रखे हैं जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से हम लोग वो स्कैन दी लाइन वालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। स्कैन है, तो स्कैन क्या होता है ना, द एक्शन ऑफ स्कैनिंग, किसी भी चीज को स्कैन करना, मतलब बहुत ध्यान से देखना, स्कैन करना। ए लाइन ऑफ वर्ड्स और पोएम, वर्ड्स और पोएम सेम होता है, तो जब कोई लाइन को हम लोग स्कैन करते हैं टू डिटरमाइन इट्स रिदम, इसके रिदम को जानने के लिए, इसके रिदम को निर्धारित करने के लिए, तो उसको स्कैंशन कहते हैं। ठीक है, किसकी लाइन को? कोई भी कविता की लाइन को। ठीक है, रिदम यानी हो जाता है लय। स्कैंशन मीन्स, स्कैंशन का अर्थ होता है टू डिवाइड द पोइट्री इनटू फीट, कि पोइट्री को, इट मीन्स पोएम की लाइन को फीट में डिवाइड करना, फीट में बांटना, बाय पॉइंटिंग आउट डिफरेंट साइलेबल, किसको मतलब डिफरेंट अलग अलग साइलेबल को पॉइंट आउट करते हुए, अलग अलग साइलेबल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए फिट को पहचानना बेस्ड ऑन देयर लेंथ, जो कि उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। इट मीन्स पोएम के लेंथ पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने फिट होंगे या कितने साइलेबल होंगे। ठीक है, तो फिट और साइलेबल भी ये नया वर्ड है कि ये क्या होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले रिदम, रिदम क्या होता है, यहाँ पे हम डेफिनेशन में रिदम यूज किया। तो रिदम क्या होता है? इट इज ए पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड बीट। तो स्ट्रेस्ड एक पैटर्न है, एक तरीका है। स्ट्रेस्ड यानी जिसपे जोर लगा, जिस वर्ड पे जोर लगा उसको स्ट्रेस्ड कहा जाता है, और जिस पे जोर कम लगाया जाता है उसको अनस्ट्रेस्ड कहा जाता है। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड दोनों मिलके एक पैटर्न बनाते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं। ठीक है, तो इसका अभी यूज नहीं है ऐसे तो स्कैन दी लाइन में, लेकिन हम समझा रहे हैं कि क्यों स्कैन दी लाइन, हम लोग लाइन को स्कैन करते हैं और क्या क्या टर्म यूज किया जाता है, क्या क्या चीज को ध्यान में रख के स्कैन करते हैं। तो स्कैन दी लाइन के लिए फुट या फिट बोला जाता है इसको, और साइलेबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुट और फिट, जो कि कहीं पे फुट मिलेगा, कहीं कहीं पे फिट लिखा होगा, वो क्या होता है? फुट और फिट, फुट और फिट जो है इज ए मेजरिंग यूनिट, एक मापने का यूनिट, इकाई है। किसी भी चीज को मापने का इकाई होता है, तो वो मेजरिंग यूनिट है इन पोइट्री, पोइट्री का। ठीक है, पोइट्री में जब हम किसी चीज को मापने के लिए यूज करते हैं तो वो होता है फुट और फिट, विच इज मेड ऑफ जो कि बना होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड साइलेबल, मतलब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड साइलेबल मिलके फुट या फिट बनाते हैं। इट मीन्स ये दोनों, एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? उसको या तो हम लोग फुट बोल सकते हैं या तो फिट बोल सकते हैं। अब आ गया टू साइलेबल, मेक ए फुट, दो साइलेबल मिलके क्या बनाते हैं? एक फुट बनाते हैं। यही बहुत बताया ना, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक फुट बनाते हैं। अब फुट भी हम लोग समझ गए, अब साइलेबल समझेंगे कि साइलेबल क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइलेबल को समझना। साइलेबल के अकॉर्डिंग ही हम पोएम को, पोएम के वर्ड्स को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं कि वो कितने फुट में है, कितना किस पे स्ट्रेस्ड है, ये सब समझते हैं। तो साइलेबल क्या होता है? ए साइलेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड, वर्ड साइलेबल जो है वर्ड का पार्ट होता है, कोई भी वर्ड है ना उसका पार्ट होता है, दैट कंटेन्स ए सिंगल वोवेल साउंड, जिसमें कि क्या होता है? सिंगल, एक सिर्फ अकेला एक वोवेल साउंड हो, तो वोवेल उच्चारण हो, तो उसी को हम लोग साइलेबल कहते हैं। जैसे हम कुछ साइलेबल वाला वर्ड बताए हैं, जैसे बुक, बुक में 1 साइलेबल का यूज किया गया है, कैट में 1 साइलेबल का यूज किया गया है, डॉग, रैट, बैट सब में 1 साइलेबल का यूज किया गया है। ठीक है, बटर, बटर में 2 साइलेबल का यूज किया गया है, इंडेक्स में 2 साइलेबल का यूज किया गया है, कॉमिक, पनिश, अनटोल्ड, तो इस तरीके के वर्ड में 2 साइलेबल का यूज किया गया है। और पोएम में भी आपको यही डिवाइड करने आना चाहिए स्कैन दी लाइन करने के लिए। अब जैसे अब 3 साइलेबल वाली बात कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 3 साइलेबल का यूज किया गया है। बास्केटबॉल, तो बास अलग, कैट अलग, बॉल, तो यहाँ पे 3 साइलेबल इसको बोलेंगे, क्योंकि इसको 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, तो 3 साइलेबल से ये बना है। तो ऐसा और भी वर्ड है, जैसे इम्प्रिजन हो गया, बैडमिंटन हो गया, कैपिटल हो गया, तो ये सब 3 साइलेबल वाला वर्ड है। और 4 साइलेबल वाला भी कुछ वर्ड होता है, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट, तो इस यस अलग हो गया, टैब अलग हो गया, लिस्टमेंट अलग हो गया, तो ये 4 साइलेबल वाला है। एकेडमिक, कॉन्टिनेंटल। पोएम में मोस्टली आपको ये 1 साइलेबल वाला वर्ड और 2 साइलेबल वाला वर्ड मिलता है, कभी कभी 3 मिल सकता है, 4 तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है पोएम में, कोई भी पोएम को जब स्कैन कर रहे हो। ठीक है, तो ये 4 साइलेबल वाला भी बता दी, जैसे कैलकुलेटर, टेलीविजन, एवोकाडो, ये सब में 4 साइलेबल का यूज किया गया है। अब हम लोग मीटर को समझते हैं, क्योंकि स्कैन दी लाइन और नेम द मीटर आता है,
तो मीटर क्या होता है वो समझते हैं। मीटर रिफर्स टू नंबर ऑफ फीट यूज्ड इन लाइन। तो मीटर जो है ना संबंधित होता है कि कितना फीट यूज किया गया है लाइन में। फीट क्या होता है हम बताएं ना, स्ट्रेच्ड और अनस्ट्रेच्ड साइलेबल दोनों मिलके एक फुट या फिट बनाते हैं। तो दो मतलब साइलेबल मिलेंगे तभी एक फुट बनेगा। तो वही फिट को जब हम लोग यूज करते हैं, मीटर रिफर्स टू द नंबर ऑफ फिट। मीटर मतलब नंबर से रिलेटेड होता है कि कितना यूज किया गया है एक लाइन में, कितने फिट का यूज किया गया है। ठीक है, अब आगे टाइप्स ऑफ पोएटिक मीटर। तो अब मीटर तो समझ लिए कि मीटर मेनली फिट्स पे डिपेंड होता है। तो किस किस तरह का मीटर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम पोएम का नाम लिखेंगे कि ये पोएम इस मीटर में लिखा गया है। एक होता है मोनोमीटर जिसमें कि 1 फीट का यूज किया जाता है। 1 फीट इट मीन्स 2 साइलेबल का यूज किया जाता है, बताए थे। फिट जो बनता है 2 साइलेबल मिला के बनता है। एक डायमीटर आता है, तो डायमीटर में 2 फुट का यूज किया जाता है। इट मीन्स इसके मतलब उसमें साइलेबल 4 होता है। ट्राईमीटर होता है, ट्राईमीटर में 3 फुट का यूज किया जाता है, तो साइलेबल यहाँ पे 6 हो जाएगा, डायरेक्ट 6 साइलेबल आ जाएगा। जैसे साइलेबल यहाँ पे वर्ड को डिवाइड किया है ना, तो वैसा वैसा 6 साइलेबल मिलेगा, तब हम लोग को क्या बनेगा, ये ट्राईमीटर बनेगा। टेट्रामीटर में 4 फुट होता है, तो यहाँ पे 8 साइलेबल आ जाएगा। पेंटामीटर में मोस्टली पोएम जो लिखा होता है, पेंटामीटर, टेट्रामीटर या ट्राईमीटर में ज़्यादातर पोएम लिखा होता है, और डायमीटर में भी कुछ पोएम लिखा हुआ है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो ये 3-4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी मीटर में मोस्टली पोएम आता है, इसी मीटर का नाम मोस्टली पोएम में लिखा जाता है। तो इसमें हो गया ट्राईमीटर समझ लिए। टेट्रामीटर में 4 फुट होता है, तो 8 साइलेबल हो जाएगा। पेंटामीटर में 5 फुट होता है, तो 10 साइलेबल हो जाएगा। हेक्सामीटर में 6, तो 12 साइलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से समझ गए फुट। हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर भी होता है मोस्टली, लेकिन यूज जो है इन चारों का किया जाता है। तो हम मीटर समझ गए कि ये सब मीटर होता है। अब आगे है नेम्स ऑफ मीटर ऑफ 2 साइलेबल। 2 साइलेबल वाले मीटर्स का नाम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइलेबल को दिखाने के लिए, ये जो हम वर्ड में साइलेबल बताएं कि इसमें 2 है 3 है, तो साइलेबल को दिखाने के लिए अनस्ट्रेस्ड साइलेबल को, मतलब जिसपे जोर ना लगे, वैसे साइलेबल को दिखाने के लिए ऐसे यू वाला आकार का, थोड़ा यू आकार का साइन का, चिन्ह का यूज किया जाता है। और स्ट्रेस्ड यानी जिसपे जोर दिया जा रहा है, वो साइलेबल को दिखाने के लिए ये लाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों चिन्ह को याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पोएम को, ये लाइन को स्कैन करेंगे अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के अकॉर्डिंग, इसी साइन के अकॉर्डिंग। अब है आयम्बिक। तो आयम्बिक में क्या होता है ना, पहला जो साइलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड लाइन वाला होता है। ठीक है, जैसे कि डिलाइट में पहला डी अनस्ट्रेस्ड है, लाइट पे ज्यादा स्ट्रेस्ड पड़ रहा है, ज्यादा जोर दे रहे हैं। डी पे कम जोर दे रहे हैं, तो लाइट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये हो गया आयम्ब में हो गया, क्योंकि इसमें पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड है। अब सेकेंड जो होता है वो ट्रॉचे होता है। ठीक है, तो इसमें पहला ही स्ट्रेच हो जाता है, दूसरा अनस्ट्रेच होता है। जैसे गार्डन, तो गार्डन में गार्ड जो है वर्ड है GAR, तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इसमें पहला स्ट्रेस और अनस्ट्रेस आ जाता है। फिर आगे होता है स्पॉन्डी में दोनों स्ट्रेस्ड साइलेबल होते हैं, जैसे कि आर्म चेयर है जो कि स्पॉन्डी में वर्ड है। ठीक है, जिसमें दोनों पे स्ट्रेस पड़ता है। और एक सबसे आखिरी वाला है पैरिक, जिसको कि यूज नहीं किया जाता है। मोस्टली आपको एग्जाम में जो आएगा ना, वो या तो ट्रॉचे या तो आयम्बिक आएगा, और सबसे ज्यादा आयम्बिक पेंटामीटर में ही पोएम लिखा जाता है, आयम में ही फॉर्म वाले में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मिला के हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा पोएम है। मतलब वो आयम में लिखा गया है, तो आयम ट्राईमीटर है, आयम टेट्रामीटर है, इन आयम पेंटामीटर है, या आयम डायमीटर में लिखा गया है। तो इन दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा पोएम को डिफाइन करने के लिए। अब जैसे सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, वो आयम्बिक पेंटामीटर है। तो आयम्बिक पेंटामीटर, जैसे कि अभी हम बताएं कि पेंटामीटर में 5 फीट होता है, तो इसमें 5 फीट होता है। इच फुट कॉन्टेंस 2 साइलेबल। तो बताएं, 1 फुट में 2 साइलेबल होता है। 1 इज स्ट्रेस्ड, जो कि पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है। तो हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे सोल थ्रू व्हाइट कर्टन सॉट ए टिमरस रे, ये द रेप ऑफ द लॉक से लिया गया है। तो पहले हम लोग को वर्ड में पहचानना पड़ेगा कितना साइलेबल का यूज किया गया है। ठीक है, मतलब किसमें एक अनस्ट्रेस्ड है, किसमें दो साइलेबल का यूज किया गया है, ये समझना जरूरी है पोएम के लाइन को स्कैन करने के लिए। जैसे कि द रेप ऑफ द लॉक का लाइन है ना, तो इसमें सोल वो अनस्ट्रेस्ड साइलेबल है, थ्रू स्ट्रेस्ड साइलेबल है। फिर जब अनस्ट्रेस्ड साइलेबल मिलके एक बन गया, फुट बन गया ना, 2 साइलेबल मिलके 1 फुट बन जाता है। तो 1 फुट जब बन गया, तो इसके बीच हम एक लाइन डालते हैं, जो मतलब एक होता है कि जो हम जैसे हम लोग पता कर पाएंगे कि ये ट्राईमीटर में है, या पेंटामीटर में है, या फिर टेट्रामीटर में है। फिर वाइट में भी पहला अनस्ट्रेस्ड, फिर दूसरा स्ट्रेस्ड। तो कर्टेंस एक साथ था, लेकिन इसमें 2 साइलेबल यूज हुआ है, तो इसलिए हम कर्ड और टेंस को अलग अलग कर दिए। तो कर्ड में स्ट्रेस्ड कर दिया, टेंस में अनस्ट्रेस्ड, फिर शॉर्ट स्ट्रेस्ड,
फिर सॉर्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे डिवाइड किए क्योंकि अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का एक पेयर बन गया, तो दूसरा फूड भी रेडी हो गया। फिर यहाँ पे टेंस और सॉर्ट मिलके एक अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का पेयर बन गया, तो ये तीसरा फूड भी डिवाइड हो गया। अब चौथा में ए हमेशा अनस्ट्रेस्ड होता है और टिमरेस में टिम स्ट्रेस्ड है, तो ये भी चौथा फूड बन गया और ये पांचवा फूड बन गया। रोज और रेज मिलके पांचवा फुट बन गया, तो ये 5 फुट है टोटल। इट मीन्स 10 साइलेबल, साइलेबल 10 हो गया, लेकिन फुट कितना हो गया 5। तो ये पोएम किस में हो गई, मीटर हो गया इसका, आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक यहाँ से ही हुआ क्योंकि इसमें अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का यूज किया गया है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, और ऐसा ऐसा 5 फुट का यूज किया गया है, 5 फुट, इट मीन्स 10 साइलेबल का यूज किया गया है, तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में है। ठीक है, तो आपको वर्ड को ये तोड़ना आना चाहिए। कहीं कहीं पे बड़ा वर्ड आएगा ना कर्टेंस, तो इसको तोड़ कैसे सकते हैं, कर और टेंस को अलग कर सकते हैं, तो ये चीज जरूरी है स्कैंसन के लिए कि आपको समझ में आए कि किस पे स्ट्रेस्ड है किस पे अनस्ट्रेस्ड है। बट फिर भी छोड़ना मत, कुछ नहीं समझ में आए तो अगर बड़ा लाइन दिया हुआ होगा पोएम का तो उसको आयम्बिक पेंटामीटर में डिफाइन कर देना। अगर छोटा लाइन दिया हुआ होगा तो एक दो लाइन करने की कोशिश करना कि ट्राईमीटर में है या टेट्रामीटर में है, तो उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो, बट छोड़ना मत, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस डाल देना और नीचे लिख देना मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में है, टेट्रामीटर में है। मोस्टली द रेप ऑफ द लॉक जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है पूरा पोएम। ठीक है, और जितनी भी बड़ी लाइन होती है ना पोएम की, मोस्टली वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब जैसे इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, तो ये 12th लाइन का जो है, तो इसमें भी है कि ये काफ़ी फेमस है लाइन ये, तो इसमें भी पहला अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड म्यूजिक, देखो म्यू और जिक, ये आपको डिवाइड करने आना चाहिए वर्ड को इसके हिंदी लाइन बनाने के लिए। तो ये पहला हम लोग को फूड प्राप्त हो गया 2 साइलेबल वाला, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड वाला, फिर एक फूड दूसरा फूड भी प्राप्त हो गया, तो ये लाइन भी डालना है और अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का सिंबल भी डालना है ऊपर वर्ड के। ठीक है, और ये डिवाइड की, अब 2 पेयर बन गया है, एक फूड बन गया है, तो एक लाइन डालना चाहिए, वो भी थोड़ा टेढ़ा लाइन। ठीक है, अब थर्ड है गया द ऑफ फूड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इसमें बहुत नॉर्मल है, ऑफ अनस्ट्रेस्ड लव स्ट्रेस्ड, फिर प्ले अनस्ट्रेस्ड, तो ये इस तरह से फिर से ये 5 फुट रेडी हो गया और 10 सैलेबल हो गया, तो ये फिर से 12th नाइट जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, इसकी हिंदी लाइन को अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसमें कि पोएम का कुछ लाइन दिया है, तो आपको एग्जाम में भी क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में आपको लाइन दिया होगा उसको पहले अपने कॉपी में उतारना है। जैसे कि हम अभी 4 लाइन उतारे हुए 2020 के क्वेश्चन में, 2020 के क्वेश्चन में ये आया हुआ है TMBU यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसको स्कैन करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड को आपको अलग करना है, तो सी जो है वो अनस्ट्रेस्ड साइलेबल है, वॉक्स में साइलेबल सिर्फ एक ही है, सी में भी एक ही है, तो इन दो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड ये 2 हो गए, तो अब इसके बीच में एक लाइन डाला जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये 1 फुट का बन गया। ठीक है, 1 फुट ये बन गया, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड मिला के 1 फुट बन गया। फिर इन ये अनस्ट्रेस्ड है और ब्यूटी, इसमें 2 साइलेबल है, ब्यूटी, तो ये स्ट्रेस्ड और दूसरा वाला अनस्ट्रेस्ड। फिर से जब भी अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का एक पेयर बनेगा हम ये लाइन डाल देंगे, फिर UT में अनस्ट्रेस्ड डाल दिए, लाइक हो जाएगा स्ट्रेस्ड, फिर से हम इस चीज़ ये लाइन डाले हैं, तो 1 फुट 2 फुट 3 फुट रेडी हो चुका है, 3 फुट रेडी हो चुका है, या फिट भी बोल सकते हैं इसको, और आखिरी का ये चौथा फुट भी रेडी हो गया। इट मीन्स 4 फुट है। ठीक है, इस लाइन में तो मोस्टली ये जो चारों लाइन है ना इसमें 4 फुट ही आएगा, तो नीचे हम लोग मीटर लिख देंगे एग्जाम में भी, तो 4 फुट है। बाकी हम 3 लाइन को भी स्कैन करके समझा देते हैं क्योंकि ये सबसे पहला है। तो ऑफ हो गया आपको अनस्ट्रेस्ड साइलेबल, क्लाउडलेस, तो क्लाउडलेस, क्लाउड हम कर देते हैं स्ट्रेस वाले में, लेस हो गया अनस्ट्रेस्ड। फिर क्लाइम्स में एक ही साइलेबल है जो कि स्ट्रेस्ड होगा, फिर एंड अनस्ट्रेस्ड, स्टेयरी स्काई, स्टेयर कर दिए स्ट्रेस्ड वाले में स्टेयरी, और री वाला हो गया अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस। तो फिर से अब की बार भी 4 फुट बन गया, 1 2 3 4, मतलब 2 पेयर स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड का पेयर मिलके ही ना 1 फुट बनता है, तो फिर से 4 फुट बन गया। थर्ड लाइन में देखते हैं अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड ईजी है क्योंकि इसमें अगर बड़ा वर्ड नहीं दिया हुआ है तो वो डिवाइड ही नहीं होगा 2 पार्ट में, तो आराम से एक को अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड कर सकते हैं, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। तो सबसे ईजी लाइन था ये थर्ड वाला लाइन, तो
इसमें भी 4 फुट आ गया है, तो सारे लाइन में, तीनों लाइन में 4 फुट है। ये आखिरी वाला लाइन आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना। और अगर कोई वर्ड समझ में ना आए कि इसमें कितना साइलेबल है, मोस्टली छोटे छोटे वर्ड में एक साइलेबल होते हैं, थोड़ा बड़ा वर्ड है तो 2 साइलेबल होगा। और शायद कोई पोयम में शायद ही कोई ऐसा लाइन यूज किया जाता है जिसमें कि 3 साइलेबल हो, कोई वर्ड ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। लाइन आप खुद से सॉल्व करना और देखना मतलब सॉल्व होता है या नहीं। और अगर किसी में सैलेबल नहीं समझ में आए कि इस वर्ड में कितना सैलेबल है, तो आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हो। जैसे एस्पेक्ट नहीं समझ आ रहा है कि कितना सैलेबल है, तो उसको लिख दोगे नंबर ऑफ सैलेबल इन एस्पेक्ट्स, तो ये गूगल आपको बता देगा कि एस्पेक्ट में 2 सैलेबल है, 3 सैलेबल है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये स्कैन आप कर लिए इस तरह से सिंबल बना के। एग्जाम में आप एक ही लाइन डालना, ये ओवर लाइन मतलब 2-3 बार नहीं चलाना, ये गंदा लगेगा, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखते ना। तो बस एक बार आपको लाइन चलाना है और अनस्ट्रेस डालते रहना है सारे वर्ड्स पे। और नीचे लिखना है मीटर, फिर लिखना है दिस लाइन्स आर रिटर्न इन, क्योंकि इसमें 4 फुट है ना, हर लाइन में कितना फुट है, 1 2 3 4 फुट है। और हम बताए थे ना कि 4 फुट में क्या होता है, 4 फुट में टेट्रा होता है। और अनस्ट्रेस्ड का पैटर्न चल रहा है ना, तो ये हो जाएगा आयम। तो ये क्या लिखेंगे, दिस लाइन्स आर रिटर्न इन आयम्ब, क्योंकि अनस्ट्रेस्ड का एक मतलब पैटर्न चल रहा है, आयम्बिक टेट्रामीटर। ये हो गया यहाँ पे क्लियर कि 2020 में जो क्वेश्चन आया था सी वॉक्स एंड ब्यूटी पोएम से आया था लॉर्ड बैरन के, तो वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको आयम्बिक टेट्रामीटर को आप डबल इन्वर्टेड कोमा में कर देना, अंडरलाइन कर देना, ताकि इस पे फोकस जाए। और इस तरीके से आप इसकी हिंदी लाइन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, 2019 का सॉल्व कर लेते हैं। 2019 में है द माइटी मदर, तो माइटी मदर द हो गया अनस्ट्रेस्ड माइटी, तो ये 2 भाग में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, फिर से मदर, तो मदर में भी 2 सैलेबल हो जाता है, तो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। फिर आगे है हर सन अनस्ट्रेस्ड, फिर ये लाइन डाले अनस्ट्रेस्ड, और फिर ब्रिंग्स स्ट्रेस्ड, ब्रिंग्स में भी 1 सैलेबल है तो स्ट्रेस्ड हो गया। तो इस तरह से कितना इसमें फुट तैयार हो गया, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 हो गया, अब 5 फुट हो गया। तो 5 फुट इट मीन्स 10 सैलेबल है, तो ये किस में लिखा हुआ होगा, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होगा। अब इसका हम लोग सेकेंड लाइन भी कर लेते हैं। इसमें 2 ही लाइन आया था 2019 में, तो पहला द अनस्ट्रेस्ड स्मिथ फील्ड, तो ये 2 पार्ट में 2 सैलेबल में डिवाइड होगा स्मिथ फील्ड। तो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का एक पेयर बन गया, तो उसको एक लाइन के द्वारा अलग कर लिए कि ये 1 फुट रेडी हो गया। फील्ड अनस्ट्रेस्ड कर देंगे म्यूजेस, म्यूजेस 2 पार्ट में डिवाइड होगा म्यूजेस, तो यहाँ एक MU के बाद लाइन डाले हैं, एस अलग होगा। तो ये स्ट्रेस्ड, फिर से अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड ईयर्स ईयर हो गया स्ट्रेस्ड, फिर ऑफ और किंग्स। तो फिर से 1 2 3 4 5 फुट बन गया ना, तो ये फिर से हो गया 5 फुट है। अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का पैटर्न चला आ रहा है, तो फिर से इसमें मीटर लिख के एग्जाम में लिख देंगे दिस लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। 5 फुट वाले को क्या कहते हैं, जिसमें कि 5 फुट हो, पेंटामीटर में कहते हैं, जिसमें कि 10 सैलेबल होता है, सैलेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से लिखना दिस लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, डबल इन्वर्टेड कोमा में करके, ठीक है। तो ये 2019 का सॉल्व हो गया। अब हम लोग 2018 का सॉल्व करते हैं। 2018 में जो है वो सोल थ्रू, तो ये रेप ऑफ द लॉक से ही लाइन दिया हुआ है। रेप ऑफ द लॉक का लाइन हम पहले भी एक समझाते टाइम सॉल्व कर चुके हैं, ये सोल थ्रू वाला लाइन। तो इसको हम देखते हैं, सोल थ्रू अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर ये लाइन आएगा, फिर अनस्ट्रेस्ड कर्टेंस 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, ये भी 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। इस तरीके से लिखा जा सकता है। और फिर सेकेंड लाइन को भी करते हैं, एंड ओपेंड स्ट्रेस्ड दोज आइज दैट मस्ट इक्लिप्स अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड का पैटर्न बन गया ना, तो यहाँ पे हम लाइन डालें, क्योंकि यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड आ गया, तो इक्लिप्स में भी अनस्ट्रेस्ड लिप्स स्ट्रेस्ड
यहाँ पे लाइन आया, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस। तो ये तरीके से इस हर में कितना 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट बन रहा है, 1 फुट 2 फुट 3 यहाँ तक आया, चौथा 5वां फुट बन रहा है। तो ये पोयम जो है द रेप ऑफ द लॉक से लाइन है, तो द रेप ऑफ द लॉक जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और फिर ये 2 लाइन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपके मतलब आपसे भी सॉल्व हो, आपकी भी प्रैक्टिस हो, और जो वर्ड नहीं समझ आए कितना साइलेबल है इसमें, तो आप उसको गूगल में सर्च करके देख सकते हो। अब 2017 का देखते हैं। 2017 समझना जरूरी है क्योंकि इसमें 2 पैटर्न को यूज किया गया है, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन आया है जो है वो एक स्लम्बर्ड इन माय स्प्रिट सेल, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है ना, उससे दिया हुआ है। तो उसको सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले है ए, अनस्ट्रेस्ड कर दिया, स्लम्बर, ये 2 भाग में डिवाइड है, ठीक है। स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्प्रिट में 2 पार्ट आ जाएगा, स्प्रिट स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। तो इसमें कितना साइलेबल रेडी हुआ, कितना साइलेबल आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइलेबल आया, और फुट कितना आ गया, 4 फुट आ गया। तो 4 फुट और 8 साइलेबल हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, साइलेबल वाले को क्या कहते हैं, 8 साइलेबल वाले को हम लोग कहते हैं टेट्रामीटर, और 6 साइलेबल वाले को ट्राईमीटर कहते हैं। तो टेट्रामीटर में ये पोयम लिखा हुआ है, ये लाइन लिखा हुआ है। अब सेकेंड लाइन छोटी है तो ये टेट्रामीटर में नहीं होगी, इसलिए हम ये वाला समझाए हैं। जैसे आई हैड, एक हो गया, दूसरा ह्यूमन, तो अनस्ट्रेस्ड, फिर तो लेकिन इसमें कितना आया, ऊपर वाले में 8 साइलेबल था, लेकिन नीचे वाले सेकेंड लाइन में कितना साइलेबल आया, सिर्फ 6 साइलेबल आया। फिर से थर्ड वाले में आपको 8 साइलेबल आएगा, और नीचे वाले में फोर्थ लाइन में कितना साइलेबल आ जाएगा, 6 साइलेबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नीचे मीटर लिख के लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और थर्ड लाइन जो है, थर्ड लाइन्स आर रिटन इन, किसमें है, टेट्रामीटर में है ना, जो हम बताएं 8 साइलेबल है तो 4 फुट है, तो उसको टेट्रामीटर कहते हैं। आयम करना, ठीक है, आयम हम नहीं लिखे, आयम्बिक टेट्रामीटर, एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक ट्राईमीटर, ठीक है। यहाँ पे फिर से आयम्बिक ट्राईमीटर टेट्रामीटर दोनों को आप इन्वर्टेड कोमा में कर दोगे और थोड़ा अंडरलाइन कर दोगे, ताकि इस पे मतलब फोकस हो। तो यहाँ से ये 2017 का भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग 2016 का एक लास्ट कर लेते हैं समझने के लिए, जो कि है ए माइंड करके आया हुआ है। तो अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, पीस में एक ही साइलेबल है, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, बी लो, यहाँ पे 2 साइलेबल आ जाता है, बी लो। तो यहाँ से हो गया, कितना फुट आ गया इसमें, 8 साइलेबल आ गया, 4 फुट आ गया। ए हर्ट हुज लव इज इनोसेंट, ए हर्ट हुज लव, दूसरा फुट भी रेडी हो गया। तीसरा फुट हो गया अनस्ट्रेस्ड इज और इनोसेंट, इनोसेंट पोयम की है, मतलब पोयम का वर्ड है, लेकिन इसमें 3 साइलेबल है इनोसेंट में, इन, नो और सेंट। तो अनस्ट्रेस्ड, इन में हम लोग स्ट्रेस्ड वाला डाल दिए, और नो और सेंट, तो एक अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। तो इसमें फिर ये जो लाइन है, इसमें 4 लाइन का मतलब 8 साइलेबल का पेयर बन रहा है। इट मीन्स ये जो लाइन है वो फिर से टेट्रामीटर में लिखी गई है, तो लिख दोगे आप, दिस लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। ये लाइन फिर से जो पोयम है हम लोग की, कौन सी पोयम है, लॉर्ड बैरन की पोयम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, उससे ली गई है। तो ये जो शी वॉक्स इन ब्यूटी है वो मेनली जो कविता है वो लिखी गई है आयम्बिक टेट्रामीटर में ही, तो ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से पोयम मतलब इसके इन द लाइन सॉल्व किया जा सकता है। आप प्रैक्टिस करो, बट एग्जाम में छोड़ना मत। अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड लाइन बड़ा आए तो उसको आयम्बिक पेंटामीटर में करने की कोशिश करना, छोटा है तो आयम्बिक ट्राईमीटर में कोशिश करना। इन्हीं चारों में से डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, यही 4-5 में से मेनली मिलेगा आपको पोयम, और इतना ही साइलेबल मिलेगा, और मेनली आयम्बिक में ही लिखा होता है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड में ही लिखा होता है। अगर हम इसकी बात करें, मतलब जो ट्रॉचे है, तो उसमें जो गार्डन पोयम है, या फिर द टाइगर जो विलियम ब्लैक की है वो ट्रॉचे में लिखी गई है, या स्पॉन्डी की बात करें तो स्पॉन्डी में जो ब्रेक 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 अल्फ्रेड टेनिसन की पोयम है ना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उसको लिखा गया स्पॉन्डी में, तो उसमें दोनों साइलेबल स्ट्रेस्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ब्रेक 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 से आता है तब वो स्पॉन्डी में हो सकता है, बट मोस्टली आयम्बिक से ही क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है, आपको क्लियर होता है, समझ में आता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।